हेलो जी, नमस्कार नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे मेरे दोस्तों नदी तंत्र की, ठीक है जी। और नदी तंत्र में लगभग हमने 35 या 36 क्वेश्चन हमने देखे थे और एक्सप्लेनेशन भी हमने आप लोगों को बताया था। तो आज जो हम बात करेंगे मेरे दोस्तों उससे आगे बात करेंगे और इसमें कथन निष्कर्ष भी क्वेश्चन शामिल होंगे मेरे दोस्तों, ठीक है जी। चलो थोड़ा बहुत हम देखते हैं कि टाइपिंग एरर हो जाती है, तो मुझे इस बात के लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है जी। चलो तो वहाँ पे हम सही कर देंगे। तो आ जाओ मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। चलो भैया, तो आप लोगों को उम्मीद है कि मेरे दोस्तों इससे पहले वाले जो लेक्चर देखे होंगे यानी कि नदी तंत्र का मेरे दोस्तों वो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन भी बहुत आसान आसान दिए होंगे। और इस क्वेश्चन में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे बनने में थोड़ा कठिनाई होती थी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे मेरे दोस्तों जो आपसे बन नहीं पा रहा होगा, ठीक है। और हमने ये जो सेटअप किया है पूरा एग्जाम ही सेटअप किया है। सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों। एग्जाम में भी जाओगे मेरे दोस्तों तो कुछ क्वेश्चन आपको बन जाएंगे आसानी से, कुछ क्वेश्चन मेरे दोस्तों घींच तीर के बनेगा, और कुछ क्वेश्चन जो है मेरे दोस्तों आपसे बनने वाला ही नहीं रहेगा, ठीक है जी। तो इसलिए मेरे भाई जोड़ तोड़ तरीके से मेरे दोस्तों मेहनत करनी है, और जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता हो तो मेरे भाई हम बता देंगे, ठीक है जी। चलो, तो मैंने बता दिया 35 भी बता दिया 35 में, ठीक है जी। चलो भैया, निम्नलिखित में से बताओ मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। मैंने आप लोगों को बताया था मेरे दोस्तों, ये देखो भैया, दक्षिण भारत हो जाएंगे, दक्षिण भारत हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो, दक्षिण भारत हो जाएंगे। इसके पश्चिम में अगर बात किया जाए तो जल्दी से बता दो, पश्चिम में अगर बात किया जाए, पश्चिम में तो अरब सागर है, ठीक है जी। अरब सागर है, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, सभी को पता है। और इसके मेरे भाई पूरब में बताओ मेरे दोस्तों, पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है जी। चलो, बंगाल की खाड़ी है मेरे दोस्तों। तो जो नदी में दोस्तों बंगाल की खाड़ी में मिलती है, बताओ, या गिरती है, तो याद रखिएगा ये डेल्टा बनाती है। समझ में कितनी बार बोला, डेल्टा बनाती है। और अरब सागर में गिरने वाली में दोस्तों बताओ मेरे भाई ज्वार नद बनाते हैं, ज्वार नद, या हम क्या कहते हैं, एस्चुरी बनाते हैं। तो मेरे भाई नर्मदा हो जाएंगे, तापी हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो, याद रखिएगा, नर्मदा हो जाएंगे, समझ में आएगा, नर्मदा और तापी हो जाएंगे, नर्मदा हो जाएंगे, याद रखिएगा, नर्मदा हो जाएंगे और तापी नदी हो जाएंगे। इधर से अगर बात किया, महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी हो जाएंगे। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, महानदी एम और गोदावरी जी, कृष्णा और कावेरी हो जाएंगे। तो ये नदियों जो है मेरे दोस्तों बंगाल के खाड़ी में गिरती है। और गंगा जो कि मेरे दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी जो है मेरे दोस्तों कहाँ पे गिरती है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों। बताओ भैया, क्या पूछ रही है, एस्चुरी नहीं बनाती यानी कि डेल्टा बनाती है। तो बताओ भैया, नर्मदा की अगर बात किया जाए तो मेरे भाई बताओ ज्वार नदी यानी कि एस्चुरी बनाती है। तापी भी एस्चुरी बनाती है मेरे दोस्तों। मांडवी और ये भी मेरे दोस्तों एस्चुरी बनाती है। तो बताओ भैया, तो ये महानदी जो हो जाएंगे मेरे दोस्तों जो कि बंगाल के खाड़ी में गिरती है और ये डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है जी। चल, डेल्टा का निर्माण करती है, याद रखिएगा, डेल्टा का निर्माण करती है, याद रखिएगा, ठीक है जी। चल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा भी डेल्टा बनाती है, ठीक है, गंगा भी डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी डेल्टा बनाती है, याद रखिएगा, महानदी भी मेरे दोस्तों डेल्टा बनाती है, समझ में आ गया। लेकिन तापी जो है मेरे दोस्तों बताओ ज्वार नद बनाती है, याद रखिएगा, ज्वार नद बनाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। बताओ, शिप्रा नदी जो है मेरे दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, बताएंगे मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। शिप्रा नदी जो है मेरे दोस्तों बताओ भैया चंबल की सहायक नदी है, ठीक है जी। शिप्रा नदी चंबल की, याद रखिएगा, चंबल की सहायक नदी है, ठीक है जी। चंबल की, शिप्रा नदी बताओ सहायक नदी है, याद रखिएगा, सहायक नदी है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है, बताओ, सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों, अमरकंटक से निकलती है। तो बताओ मेरे दोस्तों कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है मेरे दोस्तों, नर्मदा और सोन। बताओ मेरे भाई, सोन की अगर बात किया तो ये अलग अलग धारा में, ये मेरे दोस्तों अमरकंटक से निकल के एक चली जाती है मेरे दोस्तों, बताओ भैया, एक चली जाती है मेरे भाई, जल्दी से बता दो, गंगा में मिलती है, ठीक है जी, गंगा में
में याद रखिएगा पटना में मिलती है, समझ में आया। और एक जो है मेरे दोस्तों नर्मदा, ठीक है जी, नर्मदा की अगर बात किया जाए तो अरब सागर में चली जाती है, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो, अरब सागर में चली जाती है, यानी कि एक ही जगह से निकलती है और दो भागों में बढ़ जाती है, एक अरब सागर में चली जाती है और एक मेरे दोस्तों गंगा में मिल जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। बताओ, दक्षिण भारत की पठारी प्रदेश से कौन सी नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है? बताओ मेरे भाई, तापी, नर्मदा, माही और साबरमती, बताओ कौन सा हो जाएंगे, जल्दी से बताएंगे मेरे भाई। आंसर इसका क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा नर्मदा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? नर्मदा, ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? अभी अभी जस्ट बताया मेरे दोस्तों, गोदावरी, गोदावरी कहाँ से निकलती है मेरे दोस्तों? तो याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था, जब हम शरीर पर गोदना गोदवाते हैं या टैटू गोदवाते हैं तो मेरे दोस्तों मुंह से गाली निकलता है बक बक करके, ठीक है जी। तो त्र्यंबकम हो जाएंगे, त्र्यंबकम गांव से मेरे दोस्तों, ठीक है जी। चलो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? गोदावरी। गोदावरी की अगर बात किया जाए तो इसकी लंबाई कितनी है? 1465, 1465 किलोमीटर है मेरे दोस्तों। तो उद्गम तो बता दिया, उद्गम कहाँ होता है, याद रखिएगा। उद्गम की अगर बात किया जाए तो त्र्यंबकम में, ठीक है जी, त्र्यंबकम, त्र्यंबकम मेरे दोस्तों पहाड़ी से, याद रखिए, त्र्यंबकम पहाड़ी से, ठीक है। चलो, और इसे हम क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की, याद रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, याद रखिए, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, याद रखिए दोस्तों। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और दक्षिण भारत की, याद रखिएगा, दक्षिण भारत की, ठीक है जी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा, ठीक है जी, सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा, ठीक है जी, लंबी नदी है, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? त्र्यंबका, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा और झेलम, बताओ मेरे दोस्तों क्या हो जाएंगे इसका आंसर, जल्दी से बता दो। तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों, इनका आंसर क्या हो जाएंगे? गोदावरी की, क्या है मेरे दोस्तों? गोदावरी की सहायक नदी है मेरे दोस्तों। पेन गंगा, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, देखो एक वर्धा नदी आती है, ये हो गया गोदावरी, ठीक है जी, बताओ गोदावरी। एक है मेरे दोस्तों ये वर्धा नदी है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, वर्धा। और ये क्या है मेरे दोस्तों, बताओ भैया? और वेन गंगा और पेन गंगा, ठीक है जी। चलो, ये क्या है मेरे दोस्तों? पेन गंगा, याद रखिएगा, पेन गंगा। और ये वेन गंगा है, ठीक है जी, वेन गंगा है मेरे दोस्तों, वेन गंगा है। और ये तीनों मिलकर मेरे दोस्तों कौन सा नदी का निर्माण करती है? प्राणहिता नदी का निर्माण करती है, ठीक है जी, प्राणहिता नदी का निर्माण करती है, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो, गोदावरी नदी में दोस्तों क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है, याद रखिएगा। और इसके बेसिन में, ठीक है जी, बेसिन में मेरे दोस्तों याद करना, बेसिन में मेरे दोस्तों खनिज मिलते हैं, पेट्रोल खनिज प्राप्त होती है, खनिज प्राप्त होते हैं, जैसे मेरे दोस्तों याद रखिएगा पेट्रोलियम, ठीक है जी, पेट्रोलियम, याद रखिएगा, ठीक है जी, पेट्रोलियम और खनिज तेल कहे तो, ठीक है। चलो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिए। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों में है? बताओ भैया, मध्य है। सिंपल सी बात, हम अगर बात किया जाए तो इसका झगड़ा का जो कारण है मेरे दोस्तों, कारण की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा, कारण जो है मेरे दोस्तों, देखो भैया, कभी आपने देखा है गंगा को लेकर लड़ाई होती है? क्योंकि गंगा में मेरे दोस्तों, मेरे भाई, हमेशा पानी रहता है, ठीक है जी। तो पानी नदियों में, याद रखिएगा, नदियों में मेरे दोस्तों पानी की कमी के कारण, ठीक है, पानी की कमी के कारण, याद रखिएगा, पानी की कमी के कारण मेरे दोस्तों के कारण ये झगड़ा होती है। और किन दो राज्यों में होती है मेरे दोस्तों? बताओ मेरे दोस्तों, किन दो राज्यों में होती है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, बताओ, कर्नाटक और तमिलनाडु में होती है, ठीक है जी। कावेरी जल विवाद मुख्यतः दो राज्यों में, कर्नाटक और तमिलनाडु में हो जाएंगे। बताओ भैया, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल बताओ किसके महासमीप है? बताओ मेरे दोस्तों, कृष्णा, याद रखिएगा, कृष्णा नदी की अगर बात किया जाए, कृष्णा नदी की अगर बात किया जाए तो उद्गम कहाँ होते हैं? जल्दी से बता दो। मैंने आपको लोगों को बताया था, कृष्ण भगवान जो है क्या है? बलशाली है, तो महाबलशाली से याद रखेंगे महाबलेश्वर मेरे दोस्तों, ठीक है जी, महाबलेश्वर याद रखेंगे, ठीक है जी। चलो, महाबलेश्वर से ये निकलती है, याद रखिएगा। और कृष्णा नदी मुहाना कहाँ बनाती है? याद रखिएगा, मुहाना की अगर बात किया जाए दोस्तों, बे ऑफ बंगाल में। और ये मेरे भाई डेल्टा का निर्माण करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो भैया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से निकलती है? तो ये मेरे दोस्तों क्या नर्मदा और सोन हो जाएंगे, ठीक है जी, बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी अफवाह, ठीक है जी, अफवाह, याद रखिएगा, अफवाह हो जाएंगे, अफवाह नदी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? अफवाह नदी हो जाएंगे, कौन सा हो जाएंगे? तो याद रखिए गंगा हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएंगे? गंगा हो जाएंगे, ठीक है, गंगा हो जाएंगे, गंगा हो
गंगा नदी हो जाएंगे, याद रखिएगा। इसके बारे में तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता ही दिया हूँ, ठीक है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, बताओ। भ्रंश द्रोणी मैंने बताया था, भ्रंश क्या होता है, मैंने ये भी बताया था भ्रंश क्या होती है, बताओ भैया। भ्रंश की अगर बात किया जाए तो देखो मेरे भाई, दाएं और बाएं मेरे दोस्तों धंस जाए और बीच में जौ का त्यों हो जाए, ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएंगे, भ्रंश। और यही भ्रंश से मेरे दोस्तों नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, बताओ मेरे दोस्तों, जल्दी से बताएंगे कौन सी नदी बहती है। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा मेरे दोस्तों, नर्मदा हो जाएंगे, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है मेरे दोस्तों, तो गोदावरी हो जाएंगे। अभी अभी जस्ट उसके बारे में बता ही दिया है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। गोदावरी भारत से होती है, ठीक है जी, भारत से। झेलम मेरे दोस्तों, राबी, बताओ भैया, बताओ इसमें से क्या कह रहे हैं, नहीं है, यानी कि भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, बताओ। गोदावरी भी मेरे दोस्तों, बताओ भैया, भारत से निकलती है। क्या झेलम निकलती है, बताओ मेरे दोस्तों, क्या झेलम निकलती है, जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों, बताओ। झेलम भी निकलती है भारत से निकलती है, ठीक है जी। और राबी भी मेरे दोस्तों भारत से, याद रखिएगा। लेकिन घाघरा जो है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, भारत से नहीं निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, वही है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, सतलज। बताओ, राबी, चेनाब, व्यास, ठीक है जी, बताओ मेरे भाई। राबी जो है मेरे दोस्तों कहाँ से निकलती है, बताओ। अभी अभी जस्ट मैंने बताया है, जल्दी से बताओ, इनका आंसर क्या हो जाएंगे। सतलुज जो है मेरे दोस्तों मानसरोवर के पास से निकलती है, मानसरोवर के पास से निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है जी, मानसरोवर के पास से निकलती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए इनका। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, सहायक नदी नहीं है, ठीक है जी। तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, अमरावती, बताओ भैया। तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा कौन से नदी हो जाएंगे जो कृष्णा नदी के सहायक नदी नहीं है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अमरावती जो है मेरे दोस्तों इसकी सहायक नदी नहीं है। तुंगभद्रा भी है, मालप्रभा भी है, घाटप्रभा भी है, साथ साथ हम देखेंगे भीमा भी हो जाएंगे मेरे दोस्तों, भीमा के साथ साथ कोयना भी हो जाएंगे, ठीक है जी, कोयना हो जाएंगे, मूसी हो जाएंगे मेरे दोस्तों, ठीक है, मूसी हो जाएंगे, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, डी इनका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बताओ मेरे दोस्तों, बताओ। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी मेरे दोस्तों आप लोग कर लोगे, ठीक है जी, बताओ मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बताओ मेरे भाई। कृष्णा, गंगा, तापी, कावेरी, गंगा, महानदी, नर्मदा, तापी, कृष्णा। गंगा बनाती है, महानदी बनाती है, लेकिन नर्मदा नहीं बनाती है। कृष्णा बनाती है, गंगा बनाती है, तापी नहीं बनाती है। कावेरी बनाती है, गंगा नदी बनाती है, महानदी बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर। भागीरथी और अलकनंदा गंगा कहाँ पर मिलती है, तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों, अलकनंदा मेरे दोस्तों देव प्रयाग में मिलती है, देव प्रयाग में मिलती है, याद रखिएगा, देव प्रयाग में मिलती है, ठीक है जी। चलो, मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है जी, मिलती है मेरे दोस्तों। और देव प्रयाग से गंगा का निर्माण होता है, ठीक है जी, गंगा का निर्माण होता है, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो भैया, और याद रखिएगा हरिद्वार से मेरे दोस्तों, हरिद्वार से मेरे दोस्तों, हरिद्वार से मैदानों में प्रवेश करती है, मैदानों में प्रवेश करती है, याद रखिएगा, ठीक है जी, प्रवेश करती है, ठीक है जी। चलो, प्रवेश करती है, उसके बाद हम देखते हैं कि डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है जी। और ये निकलती कहाँ से, उद्गम की अगर बात किया जाए, उद्गम बताओ मेरे भाई, बताओ भैया, गंगोत्री से, ठीक है जी, गंगोत्री से, ठीक है जी। चलो, तो कहाँ पे हो जाएंगे, देव प्रयाग हो जाएंगे, डी इनका राइट। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पर है, मानसरोवर झील है मेरे दोस्तों, जिसकी लंबाई कितनी है मेरे दोस्तों, लंबाई की अगर बात किया जाए तो जल्दी से बता दो, लंबाई 3180 किलोमीटर, और कुल अगर बात किया जाए लुसेंट के अनुसार से तो 280 किलोमीटर, ठीक है जी। चलो, ठीक है, चलो, समझ में आ गया। बताओ, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है, कावेरी है, महानदी है, हुगली है, कृष्णा है, कौन से नदी हो जाएंगे, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कौन से नदी हो जाएंगे, बताओ, हुगली नदी हो जाएंगे। हुगली शहर के किनारे पर मेरे भाई कौन सा शहर है, तो याद रखिएगा कोलकाता मेरे दोस्तों, कोलकाता, ठीक है जी, कोलकाता मेरे दोस्तों, जल्दी से बता दो कोलकाता। इनकी सहायक नदी की अगर बात किया जाए, सहायक नदी, तो जल्दी से बता दो, सहायक नदी क्या हो जाएंगे, दामोदर हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है जी, दामोदर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिर जाती है, तो ये कावेरी मेरे दोस्तों BOB में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में, नर्मदा अरब सागर में, ठीक है जी, अरब सागर में, ठीक है जी, बताओ मेरे दोस्तों, और ये भी BOB में, ठीक है जी। चलो, ये भी मेरे दोस्तों BOB में, यानी कि गंगा में, ठीक है जी। चलो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, तो मैं बताया था, नर्मदा हो जाएंगे, सिंपल सी बात है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बताओ मेरे भाई, ये भी तो कर ही लोगे आप लोग, ठीक है। बताओ, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी के हो जाएंगे। बताओ भैया, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग है? बताओ मेरे भाई, रुद्रप्रयाग, जल्दी से बता दो। और रुद्रप्रयाग, ठीक है जी। और रुद्रप्रयाग के बाद आता है देवप्रयाग, यानी कि देखो मेरे भाई, सबसे पहले ये अलकनंदा है, अलकनंदा है भाई। ये कौन सा नदी है? मंदाकिनी नदी, ठीक है जी। मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी में दोस्तों, मंदाकिनी नदी हो जाएंगे, याद रखें। उसके बाद में दोस्तों भागीरथी, ठीक है जी, भागीरथी हो जाएंगे, भागीरथी नदी हो जाएंगे। समझ में आ गया? चलो अब देखो इधर से में दोस्तों पिंडार नदी आते हैं, सॉरी कौन से नदी आते हैं? धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार नदी आते हैं। समझ में आ गया? चलो तो यहाँ पर याद रखिएगा मेरे दोस्तों। बताओ भैया, यहाँ पे कौन सा प्रयाग हो जाएंगे? यहाँ पर मेरे दोस्तों विष्णु प्रयाग हो जाएंगे, विष्णु प्रयाग हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों नंद प्रयाग हो जाएंगे, नंद। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कर्ण प्रयाग हो जाएंगे, और उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों रुद्र प्रयाग हो जाएंगे, और उसके बाद हम देखते हैं देव प्रयाग हो जाएंगे। और एक यमुना नदी मिलती है, यमुना मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा यमुना जो है प्रयागराज में मिलती है, ठीक है जी, प्रयागराज में मिलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बताओ मेरे भाई। और रुद्र प्रयाग, बताओ भैया, ये मंदाकिनी मिलती है, ठीक है जी, मंदाकिनी। कहाँ है मंदाकिनी? ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। सतलुज नदी का उद्गम बताओ मेरे दोस्तों, भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों, चीन से निकलती है, ठीक है जी, चीन से निकलती है, याद रखिएगा। कहाँ से निकलती है? तो चीन से मेरे दोस्तों, देखते हैं मानसरोवर के पास से, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। दूध गंगा, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बताओ, दूध गंगा की बात हो रही है, दूध गंगा किस में है? बताओ, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार में बहने वाली नदी किसका उद्गम अमरकंटक है? तो सिंपल सी बात है, सोन नदी हो जाएंगे। सोन नदी गंगा में मिल जाती है, ठीक है जी। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? मानस है मेरे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मेरे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की है। कामेंग भी है मेरे दोस्तों, महानंदा, सुमनसिरी भी है मेरे दोस्तों, लेकिन कामेंग जो है मेरे दोस्तों नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? महानंदा हो जाएंगे। और ये गंगा की सहायक नदी है, याद रखिएगा, गंगा की सहायक नदी है, याद रखिएगा, ठीक है जी, सहायक नदी है, सहायक नदी है मेरे दोस्तों, गंगा की सहायक नदी है। और गंगा में मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है, ठीक है जी, अंतिम नदी है, याद रखिए, ये भी याद रखिएगा, अंतिम नदी है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। और ये कहाँ पर मिलती है? तो मेरे दोस्तों मालदा में मिलती है, ठीक है जी, मालदा में मिलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो अब आ जाओ कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, और मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन जो है आप लोगों को बनाने के लिए भी दूंगा, ठीक है जी। तो जल्दी से बताओ, देखो इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं मेरे दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा, क्योंकि जहाँ जो कंपटीशन हाई होगी तो ही मेरे दोस्तों क्या होंगे, तो ही मेरे दोस्तों क्वेश्चन की डिफ़िकल्ट होते जाएंगे, ठीक है जी। तो जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों इनका आंसर क्या हो जाएंगे? बताओ मेरे दोस्तों, देखो बताओ भैया। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी, कह रहा है सब। देखो वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही है। और गंगा भारत की सबसे बड़ी, तो ये भी सही है मेरे दोस्तों। तो देखो भैया, ए और दोनों सत्य है और आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है जी। बताओ मेरे भाई इसका आंसर क्या हो जाएंगे? जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों, ठीक है। सही व्याख्या तो नहीं करता है, ठीक है जी। चलो ए आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सही व्याख्या का मतलब क्या होता है? इसी से संबंधित क्वेश्चन रहे, ठीक है, तब मेरे दोस्तों देखेंगे। या तो हम कहते हैं वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है और वाराणसी में गंगा की लंबाई कितनी है, या वाराणसी में कौन कौन से घाट हैं, तो इनसे संबंधित रहता है, तो सही व्याख्या करता है, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। प्रयागराज गंगा यमुना एवं सरस्वती संगम पर स्थित है। बताओ मेरे भाई, पहले ये बताओ, पहले पढ़ो और उसके बाद आंसर दो मेरे दोस्तों 66 का, जल्दी से बता दो मेरे भाई। बताओ, देखो प्रयागराज गंगा और यमुना एवं सरस्वती के संगम पर स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर है मेरे दोस्तों, ठीक है जी, बिल्कुल राइट आंसर है। प्रयागराज के तीर्थराज भी कहा जाता है, ये भी सही है मेरे दोस्तों। लेकिन हम देखते हैं कि मेरे दोस्तों, ठीक है जी, चलो बताओ मेरे भाई इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्तों सत्य है, ठीक है जी। ए और दोनों सत्य तथा आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है जी। प्रयागराज के बारे में ही पूछ रहा है मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। पटना गंगा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है,
ठीक है जी। बताओ भी 67 का आंसर बताओ मेरे दोस्तों, क्या हो जाएंगे, जल्दी से बता दो। और बताओ पटना गंगा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है और गंगा नदी बिहार में पश्चिम से पूर्व बहती है। देखो इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को देखो मेरे दोस्तों, ठीक है जी। चलो देखो, पटना गंगा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है, पटना के बारे में बोल दिया, ठीक है जी। और देखिए गंगा नदी बिहार के पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और ये तालमेल हो रहा है ना, तब मेरे दोस्तों क्या कह रहा है, सही व्याख्या कर रहा है मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों। यार दोनों सत्य है, यार की सही व्याख्या करता है, समझ में आ गया। संबंधित रहे, जो जैसे लगता है कि जुड़ा हुआ एक दूसरे से, तो समझ लेना मेरे दोस्तों। ये आंसर बहुत ही आसान होता है इसका। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे मेरे दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। बताओ मेरे भाई, इनमें से क्या आंसर होंगे इसका, जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों। बताओ मेरे दोस्तों क्या हो जाएंगे। देखो नासिक याद रखिएगा मेरे दोस्तों, नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, दोनों सही है, ठीक है जी। लेकिन याद रखिएगा, ठीक है जी, लेकिन हम देखेंगे मेरे भाई नासिक में कोई चर्चा ही नहीं, नासिक होता है तो महाराष्ट्र में कोई चर्चा रहता, तो ए आर दोनों सत्य है, लेकिन आर सही की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। बताओ अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे स्थित है, बताओ मेरे दोस्तों। तो ऐसे ऐसे आप लोग जो है मेरे दोस्तों 5 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है जी, 5 क्वेश्चन बनाएंगे, याद रखिएगा। बताओ मेरे भाई 69 का बताओ, जल्दी से बता दो इनका आंसर क्या हो जाएंगे। बताओ मेरे दोस्तों जल्दी से बता दो, तो याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है जी। देखो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है जी। चलो और याद रखिएगा साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वत से होता है। अहमदाबाद बताओ साबरमती नदी के किनारे हैं, बताओ मेरे भाई जल्दी से बता दो। चलो बताओ पटना, पटना किसके किनारे मेरे भाई, गंगा नदी किनारे। लखनऊ बताओ मेरे दोस्तों नासिक गोदावरी के किनारे मेरे दोस्तों। अहमदाबाद साबरमती के किनारे। लखनऊ मेरे दोस्तों गोमती के किनारे। यानी कि ए का 2, ए का 2 देखो मेरे दोस्तों, ए का 2 बस मार दो, सिंपल सी बात है। ए का 2, बी का मेरे दोस्तों 1, बी का 1, ठीक है। चलो तो ये मिलान करने वाला। वाराणसी बताओ मेरे दोस्तों, वाराणसी गंगा किनारे। आगरा में दोस्तों यमुना किनारे। दिल्ली में दोस्तों और कोलकाता हुगली। यानी कि ए का 2, ए का 2 देखो मेरे दोस्तों मार दो, कुछ नहीं देखो मेरे दोस्तों, सिंपल सी बात है। बी का क्या हो जाएंगे, बी का 1 हो जाएंगे। देखो भैया इसमें ऑप्शन भी गलती दिया है, तो ऑप्शन याद रखिएगा, ठीक है। जो ऑप्शन गलती मिल गया है, तो देखो मेरे दोस्तों बताओ ए का क्या हो जाएंगे, ए का 2 हो जाएंगे, बी का 1 हो जाएंगे मेरे दोस्तों, बी का 1, और सी का क्या हो जाएंगे, सी का 4 हो जाएंगे, और डी का क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। डी का क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। सूची याद रखिएगा मेरे दोस्तों। बताओ बताओ फिर मेरे दोस्तों, बताओ कानपुर बताओ भैया। कटक, कटक बताओ मेरे भाई कहाँ हो जाएंगे, कटक मेरे दोस्तों महानदी। बताओ मेरे दोस्तों मथुरा यमुना हो जाएंगे। प्रयागराज गंगा हो जाएंगे, ठीक है जी। प्रयागराज में दोस्तों गंगा यमुना संगम पर हो जाएंगे। कानपुर में दोस्तों गंगा हो जाएंगे। यानी कि ए का 3, ए का 3, और बी का 1 मेरे दोस्तों, और सी का 2 मेरे दोस्तों, ठीक है जी, सी का 2 और डी का 4। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। सूची बताओ श्रीनगर, बताओ श्रीनगर झेलम हो जाएंगे। विजयवाड़ा में दोस्तों कृष्णा नदी किनारे। उज्जैन में दोस्तों सूरत तापी हो जाएंगे। उज्जैन में दोस्तों छिपरा हो जाएंगे। तो श्रीनगर का 2 यानी कि ए का 2 खोजो, ए का 2, बी का 1, बी का 1 मेरे दोस्तों मिल रहा है। सी का 3, सी का 3 भी मिल रहा है। डी का 4, डी का 4 भी मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। बताओ मेरे दोस्तों सूची। गुवाहाटी में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हो जाएंगे। बताओ हैदराबाद मूसी के किनारे हो जाएंगे। हम्पी बताओ चिरुत, बताओ भैया हम्पी अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों, जल्दी से बता दो हम्पी कौन से नदी के किनारे हो जाएंगे, बताओ मेरे दोस्तों। हम्पी बताओ तुंगभद्रा और कावेरी नदी में से कौन से हो जाएंगे, जल्दी से बताएंगे मेरे दोस्तों, जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों। इनका सर राइट क्या हो जाएंगे, बताओ मेरे दोस्तों। तो हम्पी हो जाएंगे तुंगभद्रा नदी किनारे और तिरुचिरापल्ली का कावेरी नदी किनारे। यानी कि ए का 2, ए का 2 मिल रहा है, ठीक है जी। बी का 3 मिल रहा है, सी का 1 मिल रहा है, और डी का 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो और है गंगा बहुत प्रदूषित नदी है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। गंगा जो है बहुत प्रदूषित नदी है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, बताओ। कथन निष्कर्ष है, देखो गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। जो नदी जितनी पवित्र होती है उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। ऐसा थोड़ी है मेरे दोस्तों, बताओ भैया, ऐसा थोड़ी होता है, बताओ। तो क्या हो जाएंगे इसका आंसर, बताओ मेरे दोस्तों, बताओ जल्दी से बता दो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, दोनों सही है।
सही व्याख्या नहीं है, ठीक है जी। सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है मेरे दोस्तों, ये और दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो बताओ भैया, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से कितनी नीचे है, बताओ मेरे भाई। 6600 मीटर तक, 800 मीटर तक, 100 मीटर तक, बताओ मेरे भाई कितनी है, जल्दी से बता दो मेरे भाई। तो याद रखिएगा 6000 मीटर तक मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे। विष्णु प्रयाग, बताओ मेरे भाई, मैंने आप लोगों को बताया था, बताओ जल्दी से बता दो। विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा, तो ऑप्शन नंबर ये ठीक है, ठीक है। पूछ रहा है निम्नलिखित लोगों से विचार कीजिए। रुद्रप्रयाग जो है मेरे दोस्तों, रुद्रप्रयाग जो, बताओ मेरे दोस्तों, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग मेरे दोस्तों याद रखें मंदाकिनी ये भी मिलता है। और कर्ण प्रयाग जो हो जाएंगे मेरे दोस्तों, कर्ण प्रयाग, ठीक है, पिंडार, ये भी सही है। तो बताओ मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, में से कितने सही सुलमित है इनमें, बताओ। ये सभी सभी तो सही है मेरे दोस्तों, ठीक है। विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा को प्रयाग यानी कि संगम को कहते हैं, रुद्र प्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को कहते हैं, और कर्ण प्रयाग में दोस्तों पिंडार और अलकनंदा के संगम को कहते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी इनका क्या है, राइट आंसर है, याद रखिएगा। बताओ मेरे दोस्तों इनके बारे में बताओ, जल्दी से बता दो। देख रहे हो क्वेश्चन कितना हार्ड है, बताओ। सिंधु नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के पदस्थली स्थित में बेरीनाग से होती है, तो बिल्कुल राइट आंसर है, बेरीनाग से होती है, ये भी सही है। चेनाब नदी लाहुल में बड़ा लाचला दर्रे से निकलते हैं, ये भी सही है मेरे दोस्तों, बड़ा लाचला दर्रे से निकलती है। और चंद्रभागा के नदियों से मिलने से बनती है, ये भी सही है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से पश्चिम से निकलकर कुल्लू घाटी से होकर बहती है, तो ये भी सही है मेरे दोस्तों, ये भी सही है। तो बता दो मेरे दोस्तों 1 2 3, यानी कि बताओ मेरे दोस्तों डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। डी इनका क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, बताओ मेरे भाई, जल्दी से बता दो, सही हो जाएंगे। बताओ कथन मेरे दोस्तों, हिमालय की नदियां बारहमासी नदी होती है, बिल्कुल सही है। हिमालय की नदियां जल मार्ग में कोई विसर्प नहीं बनाती है, तो मेरे भाई बनाती तो है, विसर्प बनाती है ना। हिमालय नदी, गंगा जो हिमालय नदी है विसर्प का निर्माण करती है, तो क्या हो जाएंगे, ए तो सही हो जाएंगे, लेकिन हिमालय नदियां मेरे दोस्तों विसर्प नहीं बनाती, ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ए और आर दोनों सही है, नहीं ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपने विकास के अंतिम चरण में और प्रौढ़ अवस्था में प्राप्त कर चुकी है, ठीक है जी। बताओ मेरे भाई इसका आंसर क्या हो जाएंगे। और इन नदियों में प्रवणता बहुत कम है और मुख्य रूप से ऊर्ध्वाधर अपर्दन करती है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर यानी कि मेरे दोस्तों लंबवत अपर्दन करती है, तो जल्दी से बता दो इनका आंसर क्या हो जाएंगे। बताओ मेरे दोस्तों, देखो भैया, देखो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपने विकास के अंतिम चरण है और प्रौढ़ अवस्था में प्राप्त कर चुकी है, हाँ तो प्रौढ़ अवस्था में प्राप्त कर चुकी है, ऑप्शन नंबर ए तो सही है। इन नदियों की प्रवणता बहुत कम है और यह मुख्य रूप से ऊर्ध्वाधर अपर्दन करती है मेरे दोस्तों, नहीं मेरे दोस्तों, गहरी तो अपर्दन नहीं करती है ना। बताओ भैया, गहरी करती तो हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र से गहरा गॉर्ज का निर्माण कर लेती ना, बताओ मेरे भाई। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, तो खोजो। ए सही है पर आर गलत है, देखो ए सही है, जल्दी से बता दो ए, और बताओ मेरे कौन सा हो जाएंगे, जल्दी से बता दो, बताओ मेरे भाई जल्दी से बता दो। ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। इसके आगे जो है मेरे दोस्तों आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है, जिसके आगे जो है मेरे दोस्तों क्वेश्चन जो हार्ड है, ठीक है जी, आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है जी। चलो, और ये बन जाता है तो याद रखना एग्जाम आपका मेरे दोस्तों पूरी तरह से बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए। अब जो बारी है मेरे दोस्तों याद रखिएगा, हम बात करेंगे मल्टीपल पर्पस परियोजना की, हम बात करेंगे, वहाँ से हम टॉप 50 क्वेश्चन उठाएंगे। और भाई बहुत आसान रहेगा, उससे भी भारी रहेगा और सबसे भारी होगा, यानी कि 3 फेज में हम क्वेश्चन को बांट के आप लोगों को बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद सभी को।